जय हिंद दोस्तों, आपका एक और नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप कल से खबर सुन रहे हैं कि जयंत चौधरी किस पार्टी में जाते हैं। जयंत चौधरी एनडीए गठबंधन में जा रहे हैं। कल कुछ सूत्रों से खबर आ रही है कि जयंत चौधरी की भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ कल मीटिंग हुई है। कुछ सूत्रों से खबर आ रही है। अब हम आज बात करेंगे कि जयंत चौधरी का एनडीए के साथ जाना सही रहेगा या इंडिया गठबंधन के साथ। दोस्तों, मैं पहले आपको अपना परिचय दे दूं। मैं कोई किसी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं हूं। मैं एक साधारण, एक छोटी सी बस राजनीति को समझता हूं, देखता हूं समाचार पत्र टीवी के माध्यम से। उसी के हिसाब से मैं अपना विश्लेषण कर रहा हूं कि जयंत चौधरी का किधर जाना बेहतर रहेगा। देखिए, जयंत चौधरी की हम बात करें, आरएलडी उनकी पार्टी है, नल उनका निशान है। जयंत चौधरी जो राजनीति करते हैं, जो उनका अगर देखा जाए तो उनका बेसिक वोट जो है, जो जाट है, जो जाट बिरादरी है, वो उसकी राजनीति करते हैं, किसानों की राजनीति करते हैं। उनके दादाजी चौधरी चरण सिंह, आप उनको जानते ही हैं, किसानों के मसीहा कहा जाता था चौधरी चरण सिंह जी को, पूर्व प्रधानमंत्री भारत के। तो जो हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो जो जाट लैंड है, मतलब जहाँ एक जाट अच्छी, जिस लोकसभा पे एक इम्पैक्टफुल जाट बिरादरी जो है। देखो दोस्तों, रही मैं जाति की बात कर रहा हूँ, आप जाति एक हकीकत है। कोई भी पार्टी कुछ भी कहे कि हम जातिगत राजनीति नहीं करते, ऐसा बिल्कुल धूल झोंकना समान है। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो बिना जाति के अपना कैंडिडेट खड़ा करती है। हर पार्टी हर विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में ये देखती है कि किस विधानसभा में, किस लोकसभा में किस जाति का कितना वोट है, उस हिसाब से ही कैंडिडेट निर्धारित होता है। तो ये हकीकत है कि खासकर मैं बात करूं नॉर्थ इंडिया में जाति की राजनीति होती है और जाति के हिसाब से वोट डलता है। ये सत्य है, चाहे कोई कितना भी कुछ कहे। अब बात करें राष्ट्रीय लोकदल की, तो जो जाटलैंड हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश माना जाता है, इसके साथ हरियाणा में भी अच्छी मात्रा में जाट हैं, राजस्थान में भी हैं, पंजाब में भी हैं। लेकिन जो जयंत चौधरी का अगर पॉलिटिक्स जो घूमती है, जयंत चौधरी की पॉलिटिक्स घूमती है आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश। जैसे मैं अगर स्टार्ट करूं, जैसे मथुरा हो गया, मथुरा है आपका, हाथरस है आपका, अलीगढ़ है, इधर आप और पश्चिमी की तरफ चले जाएंगे, बुलंदशहर हो गया, मेरठ हो गया, गाजियाबाद हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, बागपत हो गया, शामली हो गया, मुरादाबाद हो गया। मतलब ये जो पश्चिमी की बेल्ट है, यहाँ पर जाट वोट अच्छा खासा है और जो आरएलडी का बेस वोट है। अब मैं बात करूं कि अगर वो आरएलडी अगर बीजेपी के साथ जाती है, अगर आरएलडी बीजेपी के साथ जाती है, तो जो उनका मूल वोट है, जाट वोट, मैं जहां तक मानता हूं कि देखो, अभी किसानों का आंदोलन हुआ था जिसमें जयंत चौधरी ने खूब आगे बढ़ के हिस्सा लिया। इधर अभी कुछ महिला पहलवानों का किस्सा चला था दिल्ली में, उसमें भी जाति देखी जा रही थी। हाँ, हकीकत थी कि कुछ पहलवान उसमें जाट बिरादरी से आते थे। किसानों को भी कहा गया कि एक जाटों का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन नहीं है, जिसमें जयंत चौधरी ने पूरा समर्थन किसानों को दिया था। अगर जयंत चौधरी सपा के साथ अगर जाते हैं तो समाजवादी पार्टी का कोर वोट मान लो एक तरह से, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मोमडन वोट हो गया, अल्पसंख्यक वोट, मुस्लिम समाज उत्तर प्रदेश में ये हकीकत है कि वो बीजेपी के खिलाफ वोट देता है। और बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में इस समय समाजवादी पार्टी ही है जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रही है। कांग्रेस कितनी हवा में बात करें, कांग्रेस का बेस वोट उत्तर प्रदेश में मैं नहीं मानता, खाली अमेठी रायबरेली को छोड़ दो। अगर कांग्रेस अमेठी रायबरेली के बाद अगर तीसरे किसी भी लोकसभा से अगर खड़ा करती है अपना प्रत्याशी बिना किसी गठबंधन के, तो मैं एक हौसले से या एक कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि जमानत बचानी भारी पड़ जाएगी कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस का कोई कैडर उत्तर प्रदेश में इस समय नहीं है। तो अगर समाजवादी पार्टी का मैं वोट देखूं, तो अगर जैसे मान के चलो आप, मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट हो गई जिसपे मुस्लिम अच्छे खासे हैं, जाट हो गए, तो ये एक बेस बनता है, समझ रहे हैं ना आप। ये जाट हो गए, मुसलमान हो गए, बाकी जो और बिरादरी हैं, जिस बिरादरी का भी कैंडिडेट खड़ा होगा उसकी वोट हो गई। बाकी जो एससी की वोट है, एससी समाज में भी इस समय आप देख रहे हैं कि बड़ा, मतलब इस समय बहुत वो व्याकुल है कि क्या करें, क्योंकि बहन जी जिस तरह आप देख रहे हैं, बहन जी अपना
उस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामने टक्कर नहीं दे पा रही है। उनका चुनावी कोई चर्चा भी नहीं चल रहा, किसी तरह का कहीं कोई मीटिंग रैली कुछ हो नहीं रहा। और इधर जयंत चौधरी अगर सपा के साथ रहते हैं तो उनका एक जो क्रेडिबिलिटी होती है ना एक नेता की, चौधरी अजीत सिंह के बारे में कहा जाता था, चौधरी अजीत सिंह कांग्रेस के साथ भी रहे, एनडीए के साथ भी रहे, तो उससे एक नेता की क्रेडिबिलिटी पर खतरा होता है। आप समझ रहे हैं ना, एक समय था कि पूरा जाट समाज जहां राष्ट्रीय लोकदल का नल दिखता था वो नल को वोट देता था। आज उसमें काफी बड़ा डेंट भारतीय जनता पार्टी ने मारा है, ये सत्य है। जाट समाज में काफी डेंट बीजेपी ने मारा है। आप यही देख लीजिए, 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, 2014 में बागपत मुजफ्फरनगर दोनों सीट बीजेपी जीती। सत्यपाल सिंह बागपत से जीते, संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से जीते, जयंत चौधरी भी हारे, चौधरी अजीत सिंह भी हारे, और यहाँ तक कि जो मथुरा की सीट थी जो जिससे जयंत चौधरी जी की धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही थी वो भी चुनाव हारी। तो जो जाट समाज है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो बिना संजीव बालियान को उन्होंने वोट नहीं दिया, खाली नल को ही दिया। तो काफी बड़ा डेंट भाजपा जाट समाज में लगा चुकी है, काफी परसेंटेज में है वोटर जो उसके साथ जाते हैं। इसका कारण ये है कि जो चौधरी अजीत सिंह, जिन्होंने कभी बीजेपी के साथ कभी कांग्रेस के साथ, मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था उन्हें, कि मौसम के हिसाब से अपने आप को बदल लेते थे, तो उस हिसाब से जयंत चौधरी को बहुत लंबी राजनीति उन्हें करनी है, अभी युवा चेहरा है। तो मेरा ये मानना है कि जयंत चौधरी अगर समाजवादी की पार्टी के साथ बने रहते हैं तो इससे उनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी, जिसमें उनका जो मूल वोट है जाट समाज वो एक खड़ा रहेगा अपने नेता के पीछे। अगर चौधरी जयंत सिंह ये गलती करते हैं जो चौधरी अजीत सिंह ने करी थी कि कभी कांग्रेस कभी बीजेपी के साथ, तो इससे क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन खड़ा होता है। क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन खड़ा होने से आपको जो आपका मूल वोट है वो आपके हाथों से खिसक जाएगा। अब बीजेपी उन्हें चौधरी जयंत को अगर लेती है तो 3 या 4 सुनने में आ रहा है कि 3 या 4 लोकसभा दे देगी, ठीक है लोकसभा दे देगी, आप जीत भी जाएंगे, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है आपने बीजेपी से गठबंधन कर लिया, बीजेपी से गठबंधन हुआ, आप 4 लोकसभा जीत गए, ठीक है, बीजेपी आपको कैबिनेट में दिल्ली में मिनिस्ट्री भी दे देगी, कोई अच्छा खासा विभाग दे देगी, ठीक है, आपको उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसमें भी आपको मंत्री पद मिल जाएगा। लेकिन ये 5 साल 10 साल की अच्छा है, लेकिन ये लंबी राजनीति करने के लिए अच्छा नहीं है। मैं चौधरी जयंत चौधरी को एक यही सुझाव देना चाहूंगा कि भाजपा आपको कैबिनेट मंत्री दे देगी, केंद्र में मंत्री बना देगी, राज्यसभा दे देगी, आपके 4-5 सांसद भी जीत के आ जाएंगे भाजपा के साथ, लेकिन जो आपका मूल वोटर है जाट वो हाईजैक कर लेगी उसे भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी आपका मूल वोट अगर वो कर लिया तो फिर आप भविष्य के लिए आपकी क्रेडिबिलिटी पे खतरा हो जाएगा, और आपका जो बेस जो पैरों के नीचे की जमीन है जाट वोट, ऐसा ना हो कि वो भी एक टाइम आगे आपके हाथ से निकल के चला जाए, फिर आप पे क्या रह जाएगा। इस समय तो बीजेपी इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए कुछ भी कर सकती है, आपको लोकसभा भी दे देगी, राज्यसभा भी दे देगी, कैबिनेट मंत्री बना देगी, उत्तर प्रदेश में केंद्र में भी मंत्री बना देगी। लेकिन आप ये देखिए कि आपको भविष्य में आपका जो वोट बैंक है वो जमीन आपके पैरों के नीचे से खिसक सकती है। जयंत चौधरी जी, मैं कोई राजनीतिक पंडित नहीं, मैं कोई किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, मैं तो अपना एक विश्लेषण करके अपनी राय बता रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं अपने आप को नहीं कह रहा कि मैं सही हूँ, मैं बहुत बड़ा राजनेता नहीं, मैं कोई पत्रकार नहीं, कोई यूट्यूबर नहीं, मैं बहुत बड़ा जो मुझे बहुत अनुभव है, लेकिन एक छोटी सी समझ मुझे जो है मैं उसके हिसाब से अपना विश्लेषण बता रहा हूँ कि जयंत चौधरी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं तो 2 या 3 लोकसभा जीत जाएंगे, जो भी सीट मिलेगी मैं मान रहा हूँ जीत जाएंगे, कैबिनेट मंत्री भी पालेंगे, लेकिन भविष्य में जो उनका वोट बैंक है वो उनके हाथ से खिसक जाएगा और भारतीय जनता पार्टी आपके वोट बैंक को हाईजैक कर लेगी, वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाएगा। या जो आपके जो अभी लगाओ जो किसान आंदोलन था उसे ये कहा गया जाटों का आंदोलन था, तो वो जो लोग थे जो आपके साथ खड़े थे उनको भी तो दुख पहुंचेगा अगर आप भाजपा में जाएंगे। महिला जो पहलवानों ने आंदोलन करा था, महिला पहलवानों ने जो आंदोलन करा था उसमें भी आप बीजेपी के खिलाफ थे, तो आप कैसे जा सकते हैं एनडीए के साथ। एक मैं क्रेडिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, उस हिसाब से मेरा मानना है कि जयंत चौधरी को समाजवादी पार्टी के साथ बंधा रहना चाहिए, जिससे क्या है कि उनका वोट जो है
बेस वोट उसे भी रहे कि हाँ मेरा नेता जहाँ है हम अपने नेता के साथ हैं और समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़के अपनी सीट जो भी निकले अच्छी मेहनत करेंगे तो निकलेंगे। ऐसा नहीं है मुजफ्फरनगर, बागपत हो गया, मथुरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, ये ऐसी सीट है जहाँ अगर राष्ट्रीय लोकदल अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी तो जरूर जीतेगी। तो मेरा जयंत चौधरी को यही सुझाव है कि आप समाजवादी पार्टी के साथ बने रहेंगे तो आप लंबी रेस के घोड़े कहलाएंगे, ये कहावत है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं आपको नए वीडियो में। ये कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता है। जय हिंद दोस्तों।